मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे सोचकर आज भी मेरी रूह कांप जाती है। जहां भी गई वो औरत मेरा पीछा करती रहती थी, हमेशा ठीक 73 गज की दूरी पर। न वो कभी मेरे करीब आई न दूर गई। पहली बार मैंने उसे ट्रेन के बाहर खड़ा देखा। गाड़ी खेतों के बीच शोर करती निकल गई और वह वहीं खड़ी थी, मुझे घूरती हुई। उसका कोई चेहरा नहीं था, ना ही कोई आवाज, बस एक अजीब सी खामोशी। मैं बहुत डर गई, स्टेशन पर उतरकर भागने लगी। चाहे जितनी गलियां बदलूं, जितने रास्ते बदलूं, वो औरत हमेशा मेरे पीछे 73 गज दूर चलती रही। मैंने लोगों से मदद की भीख मांगी। एक महिला मेरी बात सुनकर उसकी तरफ बढ़ी। जैसे ही वो करीब पहुंची, उस औरत ने कुछ फुसफुसाया। फिर अचानक उस महिला का चेहरा डर से जम गया। उसने मुझे देखा जैसे मैं कोई डरावना जीव हूं और बुरी तरह चीखती हुई भाग गई। ये कई बार हुआ, मेरी माँ तक। मैंने माँ से मिन्नत की कि वो कॉल पर रहे और उस औरत के पास जाए, लेकिन कॉल में अजीब सा शोर आ गया, लाइन कट गई। जब मैं माँ के पास पहुंची, उसकी आंखों में मेरे लिए नफरत थी। वो टैक्सी में बैठी और मुझे हमेशा के लिए छोड़ गई। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि मैं अकेली हूं। मैंने हर जगह मदद मांगी पर कोई उस औरत की सीमा लांघ नहीं पाया। जो भी उसके पास गया, उनका चेहरा डर से पत्थर सा हो गया और वो सब मुझे घूरने लगे। आखिर सबने हार मान ली और वो औरत वहीं रही, मेरी परछाई, 73 गज दूर। मुझे लगता था ये कोई श्राप है, कोई बुरा सपना, मगर मैं गलत थी। वो औरत मेरी दुनिया से जुड़ी थी, जैसे मेरी किस्मत ही नहीं, दुनिया की किस्मत उसी से बंधी हो। एक दिन मैंने टीवी पर विलियम को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते देखा। मुझे डॉक्टर की कही ये बात याद आई, भविष्य में यही आदमी परमाणु युद्ध शुरू करेगा। मेरी सांसें थम गईं। मुझे समझ आ गया, वो औरत मुझे इन्हीं पल की ओर धकेल रही थी। मैं उसकी सबसे बड़ी रैली में पहुंची, भीड़ को चीरती गई। सुरक्षा वाले चिल्ला रहे थे, बंदूकें तनी थीं, मगर मैंने हार नहीं मानी। मेरी नजरें फोन पर वही 73 गज की दूरी दिख रही थी और अचानक वो औरत विलियम के पास आ गई। उसने कुछ फुसफुसाया। विलियम का चेहरा खौफ में बदल गया। वो मंच पर से भाग गया और कुछ घंटे बाद उसने चुनाव से नाम वापस ले लिया। दुनिया बच गई, लेकिन वो मुझे कभी नहीं छोड़ी, हमेशा 73 गज दूर, जब तक कि मैं बूढ़ी ना हो गई, अपने मृत्युशैया पर लेती हुई। और तभी उसने नियम तोड़ी। कदम दर कदम वो पास आई। मेरी धड़कन तेज हो गई। वो बिस्तर के सिरे तक पहुंची और धीरे धीरे मुड़ी। उसी पल मेरा पूरा जीवन मेरी आंखों के सामने घूम गया और मैंने समझा, वो औरत मैं ही थी। मैंने खुद का एक जीवन भर पीछा किया था, सिर्फ ये सुनिश्चित करने के लिए कि दुनिया बची रहे।